नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्लोका की जो भगवत गीता का सार कहलाता है, जिसे लोग अक्सर कोट करते हैं लेकिन कम ही लोग उसका सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। वो श्लोका है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फलों पर कभी नहीं। इस वीडियो में हम इस श्लोका का अर्थ समझेंगे और देखेंगे कि ये हमें कैसे एक शांत और समर्पित जीवन जीना सिखाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। You have a right to perform your actions, but not to the results. Let not the results be your motive, nor let your attachment be to inaction. तो चलिए इस श्लोका को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। ये काम हो सकता है पढ़ना, मेहनत करना, सच बोलना या अपना धर्म निभाना। माँ फलीषु कदाचन, लेकिन उसका फल यानी रिजल्ट, सक्सेस या फेलियर तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भूर, अपना काम सिर्फ रिजल्ट के लिए मत करो। अगर सिर्फ फल के लिए कर्म करोगे तो तुम बनते हो बंधन में बंध जाने वाले। माँ ते संगोऽस्तु अकर्मणि, और अगर रिजल्ट का कंट्रोल नहीं है तो कर्म ही ना करो, ये भी गलत है। कृष्ण कहते हैं इनएक्शन यानी कुछ ना करना भी अटैचमेंट ही है। सोचिए, आपने एग्जाम के लिए पूरी मेहनत की पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो क्या आपका पूरा एफर्ट बेकार गया? गीता कहती है बिल्कुल नहीं। आपका काम था कर्म, और उसमें अगर आपने पूरा मन लगाया तो आप ऑलरेडी सफल हैं। एक और एग्जाम्पल लें। आपने किसी की मदद की और उसने आपका शुक्रिया तक नहीं किया, आपको बुरा लगा। क्यों? क्योंकि आप मदद से ज्यादा उसके रिस्पॉन्स को देख रहे थे। ये है फल में मोह, और यही है दुख का कारण। स्पिरिचुअल इंसाइट कहती है डू योर ड्यूटी विथ फुल श्रद्धा, पर उसके रिजल्ट के साथ चिपको मत। रिजल्ट छोड़ो तो टेंशन छूट जाता है, एक्सपेक्टेशन छोड़ो तो मन शांत हो जाता है। यही है निष्काम कर्म, कर्म बिना कामना के। तो दोस्तों, गीता हमें ये सिखाती है फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो और जीवन के हर क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ काम करो। कर्म करो पर उसके बंधन से मुक्त रहो। यही है सच्चा योग, यही है इनर पीस। दिस इज द रिटर्न टू जस्टिस, जहां गीता की ज्ञान आपके जीवन के हर मोड़ पर रोशनी डालता है।